चीन सबको धोखा क्यों देता है और रूस के साथ भी चीन क्या यही खेल खेलने वाला था जिसकी भनक रूस को लग गई और भारत के नजदीक आना ही रूस ने ज्यादा बेहतर समझा। देखिए रिपोर्ट। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे चीन ने ठगा नहीं। भूमाफिया चीन रशिया के साथ मित्रता का ढोंग करता है, लेकिन हकीकत में उसके ही शहर को कब्जाने के ख्वाब देखता है। चीन की गंदी नजर खनिज से भरे व्लादिवोस्तोक पर है। वहां पर चीन ने 10 अरब रुपए का निवेश भी किया हुआ है, लेकिन इस निवेश से रूस चीन की दोस्ती बढ़ने के बजाय दुश्मनी में तब्दील हो रही है, क्योंकि चीन ने निवेश के नाम पर 5 लाख चीनी मजदूर वहां बसा दिए हैं। स्थानीय लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं। अघोषित रूप से चीन ने अपना अड्डा बना लिया है। दरअसल चीन व्लादिवोस्तोक को अपना हिस्सा मानता है और उसे हथियाने के लिए चीन ने निवेश की चाल चली और चीनी मजदूरों को काम के नाम पर लाकर वहां बसा दिया। 2020 में चीन ने इस पर अपना दावा भी ठोक दिया था। व्लादिवोस्तोक 160 साल पुराना शहर है और चीन का कहना है कि ब्रिटिश और फ्रांस की सेना से अफीम युद्ध में हमें हार मिली थी, जिसका फायदा उठाकर रूस ने इस पर कब्जा कर लिया और 1860 से रूस ने यहाँ पर एक मिलिट्री बंदरगाह बनाई हुई है। लेकिन ये शहर हमारा हाइशेन वाई था, जिसे एक दिन हम लेकर रहेंगे। इसलिए रूस भी जानता है कि चीन कभी भी कब्जा करने की गंदी साजिश रच सकता है। वो भारत को अपने नजदीक लाना चाहता है, जिस वजह से उसने भारत से मुंबई के रास्ते लंबा व्यापार करने के बजाय चेन्नई से मैरीटाइम कॉरिडोर बनाकर रास्ता छोटा और किफायती कर दिया। जहां अभी मुंबई से रूस जाने में 16,066 किलोमीटर का सफर है, तो वहीं चेन्नई से व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर बनने के बाद ये मात्र 10,300 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे ईंधन और समय दोनों की बचत होगी। भारत और रूस के जो व्यापारिक संबंध है वो काफ़ी हैं और हमारे यहाँ खासकर जो मिलिट्री हार्डवेयर है, पहले तो हमारी जो डिपेंडेंस थी वो करीब 67 से 68% थी ईस्ट यूरोपियन ब्लॉक पे। लेकिन अभी क्योंकि अमेरिका की एंट्री भारत के वेपन इंपोर्ट में हुई है, उससे ये परसेंटेज है वो करीब 40 से 50% हो गया है। और भारत का जो अमेरिकन मिलिट्री हार्डवेयर है उस पर डिपेंडेंस बढ़ता गया है। करीब 30 बिलियन का ये जो ट्रेड डील साइन हुई है अमेरिका से, वो काफ़ी मायने रखती है। यही टेंशन चीन को खाई जा रही है। भारत जितना रूस के पास होगा, चीन उतना दूर होता जाएगा। भूमाफिया चीन की मंशा सारी दुनिया जानती है कि किस तरह चीन उधार के नाम पर अपना घटिया माल बेचता है और जब कोई उसका विरोध करता है तो उसे धमकियां देना शुरू कर देता है। किस तरह छोटे छोटे देशों को वो अपने कर्ज के नीचे दबाकर आर्थिक तौर पर उसे गुलाम बना लेता है। देखिए रिपोर्ट। चीन का बस चले तो सारी दुनिया को अपना गुलाम बना ले। जो काम कभी अंग्रेज करते थे, वो काम अब चीन करने लगा है। भोले भाले देशों को उधार देकर उनको अपना आर्थिक गुलाम बना रहा है। कितने ही देश चीन के दिए उधार के नीचे दबकर आर्थिक रूप से तबाह होकर रह गए और हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भी कंगाल होने की कगार पर है। श्रीलंका ने तो खुद को दिवालिया घोषित कर ही दिया है। जब चीन पाकिस्तान और श्रीलंका को अपने जाल में फंसा रहा था, तब यूरोप ने इन्हें सावधान भी किया था। चीन यूरोप के देशों को भी आर्थिक मदद करने का लॉलीपॉप दे रहा था।
लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। बल्कि पाकिस्तान और चीन को समझाया कि इसकी चाल में मत आओ, लेकिन उनको लगा कि चीन तो उनका मित्र है, वो उनका भला सोच रहा है। चीन और हमारी तरक्की नहीं देख सकने वाले देश हमें रोक रहे हैं। वन बेल्ट वन रोड परियोजना के बहाने दुनिया को चंगुल में फंसा रहा था चीन, लेकिन कोरोना ने इस योजना का दिवाला निकाल दिया। इस योजना की हकीकत ये थी कि इसके सहारे चीन दुनिया के 65 देशों में सीधे निवेश करके उनकी अर्थव्यवस्था को अपने फायदे के मुताबिक चलाने का ख्वाब देख रहा था। दरअसल चीन दुनिया के देशों को आर्थिक विकास का झांसा देकर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। आर्थिक गुलामी वाली चीन की इस चाल को भांपकर भारत ने खुद को इस योजना से अलग कर लिया था। यदि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नजर दौड़ाएं, तो देखेंगे कि चीन की वस्तुओं की मांग में भारी गिरावट आई है। चीन के अंदर निर्मित माल के भंडारण से वहां बेरोजगारी बढ़ गई है, जो चीन के लिए सिर दर्द बना हुआ है। जिस तरह से उसने 23 देशों के साथ अपने फ्रंट खोल रखे हैं और भूमाफिया का जो रोल उसने अपना रखा है, उससे उसको काफ़ी नुकसान हुआ है। ख़ासकर आप ये देखिए, हम्बनतोता हो गया, चाहे ग्वादार पोर्ट लें, या आप म्यांमार में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर वो बना रहा है, वहाँ सब जगह से उसको नुकसान उठाना पड़ा है। और जब से कई देशों ने मिलके, जो डेमोक्रेसीज़ हैं, उन्होंने मिलके चीन का जो बहिष्कार किया है, उससे चीन को काफ़ी नुकसान हुआ है। अरबों रुपए का सामान उसके सी पोर्ट्स पे अभी भी अटका हुआ है, जिसका कोई लेने वाला नहीं है। तो इस चीज़ की वजह से वहाँ जो उसकी माली हालत है वो काफ़ी खस्ता है। चीन ने जिन जिन देशों को उधार दिया था, वो बदहाली और कंगाली के दौर से गुजर रहे हैं। उनकी हैसियत नहीं है कि वो चीन को कर्ज वापस कर सके, तो चीन अपने मन माफिक उनसे संधियां कर रहा है। लेकिन चीन भूल गया है कि जब उधार वापस मिलेगा ही नहीं, तो भुखमरी तो उसके यहाँ भी आएगी। कितनी देर आखिर वो इससे दूर रहेगा? वहीं रूस भी उससे किनारा कर रहा है, तो आने वाले समय में मंदी उसके यहाँ भी दस्तक देगी और चीन की चाल उसी पर भारी पड़ेगी। जो छोटे छोटे देश चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा हैं, वो आज सारे के सारे डेब्ट ट्रैप में आ गए। चाहे अगर आप देखें, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, किसी हद तक बांग्लादेश भी है, मालदीव भी था, और इसी प्रकार मलेशिया भी। क्योंकि होता क्या है, जो चीन इन छोटे छोटे देशों में जो इन्वेस्टमेंट करता है, वो अपने फ़ायदे के लिए करता है, ना कि उन देशों की ज़रूरत के लिए। तो ऐसे में होता क्या है कि थोड़े दिनों के बाद वो जो प्रोजेक्ट हैं वह अनवाइबल हो जाते हैं, और जो लोन लिया होता है उन देशों ने चीन से, वो वापस नहीं दे सकते। भारत से रूस का नया रास्ता चीन के महाशक्ति बनने वाले सपने को चकनाचूर कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।